नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो हम लेकर आ गए हैं क्लास 12th में जो अनसीन पैसेज आता है किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। चाहे आप क्लास 12th में हो चाहे 10th में हो, ध्यानपूर्वक समझ लीजिए। अब तो 12th जो है उन्हीं का बचा हुआ है पेपर, बाकी 10th वालों का तो इंग्लिश का पेपर हो चुका है। तो जो अनसीन पैसेज आता है किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए, इसे सेक्शन ए में जो आता है, ठीक है, और इसे रीडिंग सेक्शन बोलते हैं। रीडिंग सेक्शन में क्या होता है, अनसीन पैसेज आपको देगा पूरे 15 अंक का। ध्यानपूर्वक समझिए, पूरे 15 अंक का अगर आप अनसीन पैसेज ही सॉल्व कर देते हैं अच्छे से तो पूरे 15 अंक मिल जाएंगे। और आज हम ये 15 अंक बिल्कुल ट्रिक के साथ समझने वाले हैं, किस तरीके से हम 15 अंक जो है अपने कंप्लीट कर सकते हैं। तो आपको इसमें ध्यानपूर्वक देखिए, 4 क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप दे देगा और जो 3-3 अंक के होंगे, यानी 4-3-12 अंक आपके अगर क्वेश्चन के आंसर दे देते हैं, वो भी क्वेश्चन जो पैसेज देगा उसी में छिपा रहता है क्वेश्चन का आंसर, तो यहीं से आपको ढूंढ के देना है। और 3 आपके क्वेश्चन इस तरीके के रहेंगे कि आपको वोकैबुलरी वगैरह से रिलेटेड रहते हैं। मैंने अभी वीडियो रिसेंट बना दी है कि 3 दिन में तैयारी कैसे करें, किस तरीके से क्या क्या पढ़ना है, सब कुछ मैंने बता रखा है, जाकर देख लेना। तो 3 वोकैबुलरी से रिलेटेड रहेंगे, एक एक नंबर के। चाहे आपसे मीनिंग पूछ सकता है, सिनोनिम पूछ सकता है, एंटोनिम पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है वोकैबुलरी से। तो 3 अंक वहाँ से। अगर मान के चलो वोकैबुलरी के आप नहीं कर पा रहे हैं तो 4-12 अंक आप ये पक्के कर लेंगे। अभी चलिए किस तरीके से पक्के करेंगे समझते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पैसेज 1। पैसेज लिखा हुआ है, मेनी पीपल कंप्लेन दैट दी हैव ब्रेकन डाउन थ्रू ओवर वर्क। तो ये जो पहला काम है, पहला काम आप देख लीजिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहला जो आप काम करेंगे, पहला काम आपको ये करना है कि आपको पैसेज वगैरह जो है उनको पढ़ना नहीं है, ठीक है। पैसेज को पढ़ना नहीं है, क्या पढ़ना है, क्वेश्चन रीडिंग करना है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ना है, जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसको पढ़ना है। क्वेश्चन जब पढ़ोगे फिर उसके बाद में पैसेज पढ़ोगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि मैं कौन सा क्वेश्चन पढ़ा हूँ, उसका आंसर कहाँ पर छिपा हुआ है। तो सबसे पहला आप काम क्या करेंगे, पढ़ना नहीं स्टार्ट करेंगे, किसको, पैसेज को। क्या पढ़ेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे। फिर दूसरा स्टेप आपको क्या करना है, दूसरा ध्यानपूर्वक समझना है, जो क्वेश्चन पढ़ा उसका आंसर ढूंढने की कोशिश करना है। जैसे यहाँ पर मैं पढ़ लेता हूँ भाई, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, ध्यानपूर्वक समझिए। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, व्हाट डू मेनी पीपल कंप्लेंट अबाउट, ये क्वेश्चन है। अब इसका आंसर हमें ढूंढने की कोशिश करना। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ध्यानपूर्वक देखिए। जिसको मान के चलो मुझे इंग्लिश नहीं आती, अर्थ निकालना नहीं आता है, तो मैं क्या करूँगा, तो मुझे समझना है कि व्हाट डू मेनी पीपल कंप्लेंट अबाउट। अब इतना पीपल कंप्लेन, ये तो समझ ही आ गया होगा ना, कंप्लेन यानी कोई शिकायत की जा रही है। तो इतना समझ में अगर मुझे आ गया तो यही जो वर्ड है ना, इन्हीं से मिलता जुलता वर्ड यहाँ पर ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर अगर देख लेंगे, हम लिख दिया कंप्लेंट, दिख गया हमको तो उठा लेंगे वहीं से। कंप्लेंट दिख जाए, पीपल कंप्लेंट दिख जाए, उठा लेंगे हम। तो यहाँ से पढ़ना स्टार्ट, मेनी पीपल कंप्लेंट। अब देखिए यहाँ पर पीपल कंप्लेंट मिल गया, जो यहाँ पर है इस क्वेश्चन में उसी का आंसर हमें यहाँ से मिलना स्टार्ट हो गया। तो यहीं से आप पूर्ण विराम से उठाएंगे। जब भी आप लिखना चालू करेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मेनी लिखा हुआ है, यहाँ से आप उठाएंगे अगले पूर्ण विराम तक, तो यहाँ वर्क तक लिख देंगे, ठीक है। जैसे लिखा, मेनी पीपल कंप्लेंट दैट दी हैव ब्रोकन डाउन थ्रू ओवरवर्क। बहुत सारे जो लोग हैं उन्होंने कंप्लेंट किया था कि वे टूट चुके हैं ओवरवर्क से, जो ओवरवर्क है उससे टूट चुके हैं। तो यही इसका आंसर हो गया। तो किस तरीके से आपको ढूंढना है, सबसे पहला जो आपको काम मैंने बताया है कि आपको पैसेज जो है उसको नहीं पढ़ना, पढ़ना क्या है, क्वेश्चन पढ़ना है। जैसे आप क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर उसमें जो वर्ड हैं, जो वर्ड दिख रहे हैं, उन्हीं वर्डों को उसमें ढूंढना है पैसेज में। जहाँ से मिलना स्टार्ट हो जाए वहीं से उठाकर आंसर लिख देना, अगले पूर्ण विराम से अगले पूर्ण विराम तक, ठीक, पूर्ण विराम से पूर्ण विराम तक। अब जैसे अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, व्हाट इज द कॉज ऑफ ब्रेकडाउन, व्हाट इज द कॉज ऑफ ब्रेकडाउन। ये आपको बताना है कि ब्रेकडाउन का कोज क्या था, कि मतलब काम रुकने का कोज क्या था, कारण क्या था। तो लिखेंगे किस तरीके से आपको ढूंढना है, फिर उसी के आगे से पढ़ना चालू कीजिए। इन द मेजोरिटी ऑफ सच केसेज, केसेज में भी कारण ही होता है, ध्यानपूर्वक समझना, केसेज में भी कारण होता है। द ब्रेकडाउन, देखिए यहाँ पर ब्रेकडाउन था, यहाँ पर भी हमको ब्रेकडाउन मिल गया। इज मोर फ्रिक्वेंटली द रिजल्ट ऑफ फुलिशी वेस्टेड एनर्जी। तो यहीं से हमको क्या मिला, ब्रेकडाउन मिल गया। तो ध्यानपूर्वक समझना, शुरुआत में जो एक दो क्वेश्चन होते हैं उनका आंसर आपको शुरुआत में ही मिलेगा। तो ये आपको पूरा ध्यानपूर्वक समझते हुए चलना है। कहीं नहीं मिलेगा, कहाँ मिलेगा, शुरुआत में। जो शुरू के 2 क्वेश्चन हैं उनको शुरुआत में मिलेगा, बाकी जो क्वेश्चन रहेंगे
उनको नीचे सीक्वेंस वाइज आपको ढूंढते हुए चलना है ध्यानपूर्वक। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया भाई, यहीं से देखो, इन द मेजोरिटी ऑफ सच केसेस, तो यहीं से हम दूसरे का आंसर लिखना चालू कर देंगे, किसका, व्हाट इज द कॉज ऑफ ब्रेकडाउन। तो यहाँ से लिखेंगे इन द मेजोरिटी ऑफ सच केसेस द ब्रेकडाउन इज मोर फ्रिक्वेंटली द रिजल्ट ऑफ पॉलिसी वेस्टेड एनर्जी। यहाँ से आप लिख देंगे, पूरे आंसर पूरे जो नंबर हैं मिल जाएंगे। तो समझ में तो आपको कुछ आ ही रहा होगा किस तरीके से सॉल्व करना है। आपकी ट्रिक यही है इसमें। इस ट्रिक में क्या है, बस आपको क्वेश्चन पढ़ना है। पहले क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन में जो वर्ड दिए गए हैं, जैसे यहाँ पर पीपल कंप्लेंट दिया गया था, ढूंढे पीपल कंप्लेंट, यहाँ हमें मिल गया, तो यहीं से हमें मान के चलो यही है इसका आंसर। जैसे मिला तो यहाँ से पूर्ण विराम से अगले पूर्ण विराम तक हम लिख देंगे, ठीक है। और ध्यानपूर्वक समझना है, जब भी लिखने की शुरुआत करते हैं पहला अक्षर कैपिटल रहता है, वो तो सबको पता ही होगा। और कुछ अपने शब्दों में भी बताने की कोशिश करना है, अगर आपको बताना आता है तो। नहीं आता है तो बस जो लिखा है वहीं आप उतार देंगे, पूरे अंक आपको मिल जाएंगे। अगला जैसे यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है, व्हाट इज यूजफुल एंड हेल्दी गिवन। व्हाट इज यूजफुल एंड हेल्दी गिवन, जो यहाँ पर लिखा हुआ है डी नंबर क्वेश्चन, ध्यानपूर्वक समझिए। व्हाट इज गेनफुल और हेल्दी गिवन, तो यहाँ से यूजफुल हेल्दी गिवन पढ़ना स्टार्ट कीजिए। अब लास्ट क्वेश्चन है तो थोड़ा लास्ट में ही आपको मिलेगा, ध्यानपूर्वक जब पढ़ेंगे तो सब कुछ आपको इसी में मिल जाएगा। ढूंढने क्या कोशिश करना है, ढूंढने की बात आपको ये कोशिश करना है कि जैसे ये हेल्दी गिवन लिखा है, इसी से मिलता जुलता कोई यहाँ पर, जैसे हेल्दी गिवन मिल गया हमको, यहाँ पर मिल रहा है ना, तो इसी तरीके से आपको ढूंढने की कोशिश करना है। जहाँ पर मिला उसके आगे से, तो यहाँ से हमें पूर्ण विराम मिल रहा है, यहाँ से उठाकर यहाँ तक हेल्दी गिवन, और यहाँ से और थोड़ा आगे बढ़ाना चाहो तो यहाँ तक लिख सकते हो, एंड में यहाँ तक पूर्ण विराम तक या अगले जहाँ तक बन रहा है कि लिखा जा सकता है वहाँ तक आप लिख सकते हैं। बस आपको क्या करना है, पहले क्वेश्चन पढ़ना है, फिर उससे मिलते जुलते जो वर्ड दिए गए हैं उन्हीं को वहाँ पैसेज में ढूंढना है। जैसे आप पैसेज में ढूंढेंगे सबके आंसर आपको बारीकी से मिल जाएंगे। इसी तरीके से आपको सभी पैसेज को सॉल्व करना है। जैसे अगला पैसेज है, यहाँ पर ध्यानपूर्वक देख लीजिए, जैसे लिखा है, एक बार ध्यानपूर्वक देखिए। जैसे यहाँ पर एक पैसेज है, पैसेज नंबर 7, ध्यानपूर्वक देखिए। यहाँ पर लिखा वाई इज अर्ली राइजिंग बेटर देन राइजिंग लेट। अब इससे राइजिंग लेट और राइजिंग बेटर, इन सबसे मिलता जुलता कोई वर्ड यहाँ पर दिख रहा है आपको। देखिए अर्ली राइज लिखा हुआ मिल गया पहले हमको, तो यहाँ से हम लिखना चालू करेंगे। यहाँ पर देखिए राइज लेट लिखा हुआ है, तो आप यहाँ तक लिखेंगे अगले पूर्ण विराम। यहाँ पर देखिए पूर्ण विराम मिल चुका है, लेकिन अभी राइजिंग लेट भी हमको इसमें ढूंढना है, मिल गया, तो यहाँ से आप यहाँ तक लिखेंगे, इसी का पूरा आंसर हो गया। तो इस तरीके से आपको करना है। और बाकी जो आपके क्वेश्चन रहते हैं, ये ई नंबर यानी 5वें क्वेश्चन में जो 3 क्वेश्चन रहते हैं, विच इज, जैसे यहाँ पर है विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ नोइसी। अब नोइसी का जो अपोजिट है इसमें ढूंढना है। अगर आपको ये 3 नहीं भी आ रहे हैं, लेकिन ढूंढने की कोशिश करना, इसी में सब कुछ मिल जाएगा। अगर नहीं भी आते हैं तो 3 अगर छोड़ दिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लिख जरूर देना, एक आध नंबर यहाँ से भी मिल जाएगा। तो 12 अंक आपके ऐसे ही यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे, अगर आप ये 4 क्वेश्चन के आंसर बस ढूंढ के ही लिखना है। ज़्यादा कुछ इसमें अपनी तरफ से नहीं लिखना है, बस यही क्वेश्चन पढ़ा हमने, जैसे क्वेश्चन मिला उसी का आंसर यहाँ पर ढूंढने की कोशिश करनी है। तो उम्मीद करता हूँ ये आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से आपको पैसेज सॉल्व करनी है। बस आपको पहला जो काम करना है, पहला मैंने जो आपको बताया, पहला आपको क्या काम करना है कि आपको पहले काम में आपको क्या पढ़ना है, क्वेश्चन को पढ़ना है। क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन पढ़ा और दूसरे काम में मिलता जुलता वर्ड देख लेना है, मिलता जुलता वर्ड। अब मिलते जुलते वर्ड को ढूंढने की कोशिश करनी है पैसेज में। अब पैसेज में ढूंढ जैसे मिल जाए तो समझ जाना यहीं से हमारा आंसर है। तो आंसर कैसे उठाएंगे, अगले पूर्ण विराम से अगले पूर्ण विराम तक। थोड़ा लाइट यहाँ पर दिक्कत कर गया है, चलिए इसको सही कर देते हैं। कहाँ से उठाएंगे, एक पूर्ण विराम से अगले पूर्ण विराम तक, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इस तरीके से आप सभी के आंसर लिख देंगे। 4 जो क्वेश्चन आपके हैं, 3-3 अंक के हैं, 12 अंक यहाँ से पक्के हैं आपके, अगर आप ढूंढ के लिख सकते हैं तो इतना तो आप कर ही लेंगे कि ढूंढ कर लिखने में क्या है। जैसे मिलता जुलता यहाँ पर हमको वर्ड मिलता था,
वहीं से मिलता जुलता हम वर्ड पैसेज में ढूंढ लेंगे और आपको पूरा आंसर मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये आप कर लेंगे। अभी वीडियो आएगी लेटर की, तो उसके लिए टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रॉपर तरीके से मैं बोर्ड के जरिए समझा दूंगा किस तरीके से आपको क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं जो लेटर से रिलेटेड रहेंगे। मिलते हैं नई वीडियो, तब तक के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद।